इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई सब कुछ उस अल्लाह के लिए है जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद इसी दुनिया के अंदर हमारे रहने का बंदोबस्त किया, हमारे वास्ते इस दुनिया के अंदर अपनी बेशुमार नेमतें नाज़िल की और अपनी बेशुमार नेमतों से हमें फ़ायदा उठाने का मौका अता किया और हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 के अंदर वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि। सामिईन, शाबान का ये महीना कुछ दिनों के बाद ख़त्म होने वाला है और अनक़रीब बहुत जल्दी हमारी मुलाकात एक ऐसे महीने से होने वाली है जो महीना अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, जिसके रोज़े अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने बंदे से माफ़ी का वादा किया है और जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया, रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ने उससे जन्नत का वादा किया है। इंशाअल्लाह वो महीना बहुत जल्दी हमारे पास आने वाला है। इससे पहले कि रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखूं, आज के जुमा के खुतबे के अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जिनका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 35 के अंदर ज़िक्र फरमाया है, तो मैंने मुनासिब समझा कि वो खूबी आपके सामने बयान करूं ताकि रमज़ान के आने से पहले हम उन खूबियों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें और रमज़ान का महीना पाने के बाद अपने आप को ऐसा बनाए जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बनने का हुक्म दिया है। परवरदिगार से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 35 10 ऐसी क्वालिटी, 10 ऐसी खूबियों का जिक्र फरमाया है जो काबिल तारीफ़ है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, आखिर बात क्या है, वजह क्या है कि अल्लाह ताला जहाँ भी कुरान में बात करता है तो मर्दों से बात करता है, हमारा तो जिक्र ही नहीं आता। अल्लाह ने जहाँ भी कहा या अय्युहन्नास से लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह ने यही बात कही। हम औरतों का जिक्र तो कहीं आता ही नहीं है कुरान मजीद के अंदर। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 35 को नाज़िल किया। 10 खूबी अल्लाह ने बयान की। अगर 10 मर्दों का जिक्र किया तो 10 ही औरतों का अल्लाह ने जिक्र किया।
तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई। हालांकि अगर देखा जाए कुरान मजीद को पढ़ा जाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, मर्द भी शामिल है, औरतें भी शामिल हैं। या अय्युहन्नास, ए लोगों, ए इंसानों, इंसानों के अंदर आदमी भी आते हैं, औरतें भी आते हैं। तो हज़रत उम्मे सलमा के सवाल पर अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत को नाज़िल किया और जहाँ मर्दों का जिक्र किया वहाँ पर औरतों का भी तज़किरा किया। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, फर्मा बरदार मर्द, फर्मा बरदार औरतें। हकीकत में मुस्लिम कहते किसे हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अरबों के यहाँ पर मुस्लिम उस ऊँट को कहा जाता है जिसकी नकील, जिसकी रस्सी मालिक के हाथ में हो। मालिक कहें ऊँट से बैठ जाए तो ऊँट बैठ जाता है, और मालिक कहता है खड़ा हो जा तो ऊँट खड़ा हो जाता है। यानी मुसलमान कहते हैं उस आदमी को, उस इंसान को जिसकी पूरी ज़िंदगी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में गुजरे, अल्लाह की इबादत में गुजरे, उसे मुस्लिम कहते हैं। और हदीस पाक के अंदर, कुरान मजीद के अंदर लफ्ज़ मुस्लिम पर अगर गौर व फिक्र किया जाए तो 3 मानों के अंदर ये इस्तेमाल होता है। सबसे पहला फर्मा बरदारी के माना में अल-मुस्तस्लिम। अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 14 में फरमाया, कानतिल अरबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना। ये देहाती ए मोहम्मद आपके पास आते कहते हैं कि हम मोमिन बन गए, ईमानदार बन गए। आप इनसे कहिए अभी तुम मोमिन नहीं बने हो, अभी तुम मुसलमान हुए हो, फर्मा बरदार हुए हो तुम, ईमान अभी तुम्हारे सीनों के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। तो मालूम यह हुआ कि मुस्लिम के माना फर्मा बरदार के भी होते हैं। तो मुस्लिम फर्मा बरदार, इस्लाम अलग चीज़ है, ईमान अलग चीज़ है, मुस्लिम अलग चीज़ है, मोमिन अलग चीज़ है। हर मोमिन मुस्लिम होता है लेकिन हर मुस्लिम मोमिन नहीं हो सकता। हर मुस्लिम मोमिन नहीं हो सकता लेकिन हर मोमिन मुसलमान होता है, मुस्लिम होता है। एक जगह अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर, रसूल अकरम ने हदीस पाक में फरमाया कि मुस्लिम इस्लाम अस्सलामा, सलामती के माना में, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के शर से, उसकी बुराई से महफूज रहे। अब अगर रमज़ान के आने से पहले एक आदमी अपने आप को मुसलमान बना ले, जैसे अल्लाह ने बनने का हुक्म दिया, अपने आप को फर्मा बरदार बनाने जैसा कि रब चाहता है, अपने आप को ऐसा बनाने कि लोगों को तकलीफ़ देने से बाज आ जाए। प्यारे नबी ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान उसे कहते हैं जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, सही सलामत रहे। अब आप ये देखें, अपने आप पे गौर व फिक्र कीजिए कि मेरी ज़ात से, मुझसे कौन सा मुसलमान महफूज है, परेशान नहीं है। अगर परेशान नहीं है तो आप मुस्लिम हैं, परेशान है तो आप मुसलमान नहीं हैं। आपके ज़ात से, आपकी शख्सियत से दूसरा मुसलमान परेशान है तो आप मुस्लिम भी नहीं रहे। आप एक और मायना, अल-इस्लाम युतनक़ु अल उसूल खम्सा अल्लती बय्यनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम उसूल खम्सा, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार अल्लाह के रसूल के पास आए इंसानी सूरत में, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खबर दीजिए इस्लाम क्या है। तो आपने क्या कहा था? अल-इस्लामु अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात व हज व सौम रमज़ान। ये इस्लाम है। ये 5 उसूल खम्सा। इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 रमज़ान के रोज़े रखना, नंबर 5 हज करना। ये इस्लाम के उसूल खम्सा हैं, 5 अरकान हैं, ये इस्लाम है। तो मुस्लिम इन 3 मानों के अंदर घूमता है। मुसलमान की क्वालिटी, खूबियाँ ये हैं। तो मालूम यह हुआ कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द, फर्मा बरदार मर्द, फर्मा बरदार औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात। अब अल्लाह ने जिक्र किया मोमिन मर्द, मोमिना औरतें, ईमानदार मर्द, ईमानदार औरतें। ईमान क्या है? अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही व बअस बअदल मौत व फ़ी रिवाया। ईमान ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्लाह ने तमाम दुनिया को बनाया, तमाम इंसानों को पैदा किया, दुनिया की हर चीज़ को बनाया। वो अल्लाह 7वें आसमान में अर्श के ऊपर मुस्तवी है, कैसे है नहीं पता, अल्लाह ने बताया नहीं।
व मलाइकतिही, अल्लाह ने फ़रिश्ते पैदा किए हैं। हर फरिश्ते की अपनी ड्यूटी है, अपनी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने किसी को मौत की ज़िम्मेदारी सौंपी, किसी को बारिश की ज़िम्मेदारी, किसी को रोज़ी रोटी की, किसी को इंसानों के पीछे लगा दिया इंसानों के आमाल नामे लिखने के लिए, किसी को कब्र के अंदर मुतय्यन कर दिया, किसी की ड्यूटी असर के अंदर, किसी की ड्यूटी रात के अंदर, फजर के अंदर। अल्लाह ने फ़रिश्तों को पैदा किया नूर से। ये हमारा ईमान और यकीन है। तो अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, अल्लाह की किताबों पर यकीन रखना। आसमानी किताबें, आखिरी किताब कुरान मजीद है, उस पर अमल करना। व रसूलिही, अल्लाह ने रसूल भेजे दुनिया के अंदर, तमाम नबियों पर ईमान लाना। अंतिम नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उन पर यकीन रखना। व तुमिना बिल क़द्र खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। जितना कुछ होता है तकदीर के मुताबिक होता है, और मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, उस पर भी यकीन रखना, ऐसा भी होने वाला है। तो ये ईमान है। तो वल मुमिनीना वल मोमिनात, मोमिन मर्द मोमिना औरतें, अल्लाह ने अभी दोनों का जिक्र किया। आगे अल्लाह ने फरमाया वल क़ानितीना वल क़ानिताती, फरमा बरदार मर्द, फरमा बरदार औरतें। कुनूत किसे कहते हैं? हुआ अत्ताफ़ी सुकून, सुकून के साथ में, इत्मीनान के साथ में अल्लाह की फरमा बरदारी करना। आपका जहन, आपका दिल और दिमाग अल्लाह की बारगाह में लगा हुआ है। जिस अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238, अल्लाह के सामने उसके फरमा बरदार बन के खड़े हो जाओ। अगर वाकई आप अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हैं तो आपकी इबादत, आपकी इताअत काबिल क़बूल है, अल्लाह के यहाँ पे पसंदीदा है। एक जगह अल्लाह ने फरमाया वलहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहु क़ानितून, आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें उसी की हैं और हर एक उसकी इताअत कर रही है, उसकी फरमाबरदारी किए हुए। क़ानित इसी को कहते हैं क़ुनूत, यानी तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह की इबादत के अंदर मगन है, बिज़ी है, मसरूफ़ है। एक जगह अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम से फरमाया या मरियम, ऐ मरियम उक़नुती लिरब्बिक, अपने रब की फरमा बरदार बन जा, वस्जुदी, सजदे करने वाली बन जा, वरकई मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ में रुकू कर। तू नमाज की पाबंदी कर, नमाज का अहतमाम कर। आज मुसलमानों को नमाज का अहतमाम नहीं रहा। जुमा का दिन आता है, मस्जिदें भर जाती हैं, जगह नहीं रहती मस्जिदों के अंदर। जैसे जुमा की नमाज ख़त्म होती है, मुसलमान अजनबी हो जाता है, मुसलमान गुम हो जाता है एक हफ़्ते के लिए। उसके बाद अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं होता जब तक कि जुमा ना आ जाए। तो फरमा बरदार मर्द, फरमा बरदार औरतें, अल्लाह ने इनका भी जिक्र किया। आगे फरमाया वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात, सच बोलने वाले मर्द, सच बोलने वाली औरतें। ये 10 खूबियाँ हैं। अपने आप को खंगोमते जाइएगा और देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर ये खूबियाँ नहीं बल्कि बुराइयाँ मौजूद हैं। हम सच नहीं, झूठ बोलते हैं, हम अल्लाह की बात नहीं मानते, गैरों की बात माना करते हैं, हम नमाजें नहीं पढ़ते, बेनमाजी बन गए हैं। अपने आप पे गौर व फिक्र करते जाइएगा और कुरान की आयत को सुनते जाइएगा। सिद्क़, सच्चाई, ये बड़ी बेहतरीन खूबी है इस्लाम की। प्यारे नबी ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्ची बात कहा करो, सच को लाज़िम पकड़ो, सच बोला करो। व इय्याकुम वल कज़िब, सही बुखारी पढ़िए आप, झूठ से बचो, झूठ से परहेज़ करो। एक जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस्सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का डर पैदा करो और सच्चों के साथ में हो जाओ। आज सच भी अजनबी हो गया है, सच भी अजनबी हो चुका है। याद रखो ये एक हफ्ता तुम्हारे पास है, अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने अपने आप को बना लिया कामयाब हो जाओगे। क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है, अगर तुमने उस रोज़े के रखने के बाद झूठ बोलना नहीं छोड़ा तो तुम्हारा भूखा रहना, प्यासा रहना इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ पे काबिल कबूल नहीं हो सकता। तुम्हारा रोज़ा तुम्हारे मुँह पे फेंक के मार दिया जाएगा। सही बुखारी किताब उस्सम पढ़े, प्यारे नबी ने फरमाया जो आदमी रोज़े की हालत में झूठ बोलना ना छोड़े, झूठी बात पे अमल करना ना छोड़े, अल्लाह ताला को ऐसे इंसान के भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खामखा भूखा प्यासा रहता है। तो झूठ से बाज रहिए, सच्चाई को लाज़िम पकड़िए। ये चौथी खूबी है एक मुसलमान मर्द की, एक मुसलमान औरत की। आगे फरमाया वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें।
जानते हो सब्र क्या होता है? खुशी का माहौल है घर के अंदर, शादी की तैयारियां चल रही हैं, बारात की तैयारी है धूमधाम से जाने की, सामने वाला भी तैयार है कि नहीं जी बारात ना होगा तो शादी होगी वरना नहीं होगी। ठीक है साहब, बारात की तैयारियां हो गई, बारात चलने को तैयार है, रास्ते में थी अचानक हादसा हो गया और जिसकी बारात जा रही थी वही ख़त्म हो गया मौके पर। वो क्या हुआ? अस्सब्र वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें। अचानक पता चला कि बेटे के साथ में हादसा हो गया, इंतकाल हो गया उसके रास्ते के अंदर, बारात वहां पहुंच नहीं पाई, अब यहां सब्र करके दिखाना है। ये सब नबी के सहाबा ने करके दिखाया। मुसीबत आई, मुसीबत के पहाड़ टूटे, लेकिन सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का के रेगिस्तान पे पथरीले पत्थरों पे तपती हुई धूप के अंदर मिटा दिया जाता था, लेकिन अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ये कहते रहते थे, लेकिन इस्लाम से नहीं फिरे। ये सब्र था उनका। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक शोहर के सामने, बेटे के सामने बीवी के कपड़े उतार दिए गए कुफ़ार मक्का ने और सुमैया को बांध दिया और ये कहा कि सुमैया अगर तुम मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ तो हम तुम्हें छोड़ने को तैयार हैं। कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के ईमान लाने वाली खातून हज़रत सुमैया, आपकी दो टांगें दो ऊँट के अंदर बांध दी गई, एक ऊँट को जनूब की जानिब कर दिया गया, एक ऊँट को शुमाल की जानिब कर दिया गया। कहा सुमैया मौका है, अभी देख लो। सब्र करने वाली ये खातून, बाप भी मौजूद, शोहर भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, नबी ने फरमाया इसबिर आना यासिर फनकुम जन्ना, ए आना यासिर सब्र करो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, अब जन्नत के अंदर तुमसे मुलाकात होगी। कमबख्त आपका चचा अबू जहल, उसने एक न सुनी, सुमैया से यही कहता रहा कि सुमैया फिर जा बाज आ जा, लेकिन वो सब्र के दामन थामे रही, सब्र को आपने छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि आपकी शर्मगाह पे नेज़ा मारा और ऊँटों को दोनों जानिब भगा दिया। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बीच में से दो टुकड़े हो गए। इस्लाम के रास्ते में कुर्बान होने वाली ये पहली खातून थी जिसने अपनी जान को इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। तो बताना चाहता हूँ सब ऐसी चीज़ें जो हर एक के बस की बात नहीं है। नबी के सहाबा थे, नबी की सहाबियात थी जिन्होंने दुनिया के अंदर कुरान की आयतों पर अमल करके दिखाया। वो वाक़या सही बुखारी का किताबुल जनाइज़ के अंदर, एक औरत के बच्चे का इंतकाल हो गया, कब्र में दफना दिया गया, वो औरत कब्र पे बैठी है कब्रिस्तान में। अल्लाह के नबी ने कहा सब्र से काम लो। उस औरत ने आपको देखा नहीं, कहा कि ठीक है जाइए आप। अल्लाह के नबी चले गए, बाद में पता चला वो तो अल्लाह के रसूल थे जो ये फरमा रहे थे कि सब्र से काम लो। तो अल्लाह के नबी के पास आई, या रसूलल्लाह मुझे सब्र आ गया। आपने कहा बाद में तो सब्र सबको आ जाता है, असल सब्र तो मुसीबत के वक्त है, परेशानी के वक्त है। और ये साहबा ने, साहबियात ने करके दिखाया। आज भी है अल्लाह के नेक बंदे दुनिया के अंदर ऐसे कि जब मुसीबत आती है तो सब्र से काम लेते हैं। तो ये सब्र अल्लाह के नेक बंदों की खूबी है। वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें। एक जगह अल्लाह ने फरमाया आगे, वन खाशिईन वन खाशिआत, खुशू खुजू इख्तियार करने वाले मर्द और औरतें। ये खुशू क्या होता है? आपने नियत मादी नमाज के अंदर, नमाज में दुनिया का ख्याल आपके आ रहा है, कभी ध्यान कहीं जाता है, कभी जहन कहीं जाता है। खुशू खुजू आपका दिलो दिमाग नमाज के अंदर हाजिर रहना चाहिए। आपकी इबादत ऐसी होनी चाहिए जैसे जिब्राइल अमीन अल्लाह के नबी के पास आए, कहा कि अल्लाह के नबी एहसान क्या होता है मुझे बताइए। आपने फरमाया अन एहसानो अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा करो। अगर ये अक़ीदा तुम्हारा पैदा नहीं हो सकता तो इतना तो जान लो अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। ये खुशू खुजू नमाज के अंदर इंसान की निगाह तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए और इंसान का दिलो दिमाग अल्लाह की तरफ नमाज में हाजिर होना चाहिए, इबादत के अंदर हाजिर होना चाहिए। ये खुशू खुजू होता है। आगे फरमाया वन मुतसद्दिकीन वन मुतसद्दिकात, सदका खैरात करने वाले मर्द, सदका खैरात करने वाली औरतें। आज मुसलमान अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी शादी ब्याह में दिखा रहा है कि मुझ पर कितनी दौलत है, मेरा स्टेटस क्या है, समाज के अंदर रुतबा क्या है। सबका सब यही रह जाएगा, कोई चीज़ काम नहीं आएगी, बल्कि इस दौलत का अल्लाह की कसम हिसाब देना पड़ेगा।
इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान शयातीन। पढ़िए सूरह बनी इसराईल सूरह नंबर 17। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं सब के सब। शादी ब्याह के अंदर लाखों रुपये खर्च हो रहा है, अल्लाह के कामों के अंदर, दीन के कामों के अंदर आदमी जेब में हाथ डालता है और वापस निकाल लेता है नहीं, वो सब कारोबार सही नहीं है। जब शादी ब्याह का मसला आता है ना, चाहे कहीं से भी लाना पड़े इसे लेके आता है, मरने को तैयार हो जाता है, लेकिन ये चाहता है कि मेरी बेटे की शादी धूमधाम से होनी चाहिए, दुनिया देखे मेरे बेटे की शादी कैसे हुई है। आज ही होगा मुसलमानों। तो सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाले लोग, तो याद रखो ये सदका एक ऐसी खूबी है, इन्ना सदक़ता तुतफ़िउ ग़ज़ब रब्बी, सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है। आज मुसलमान अल्लाह के रास्ते में देने को तैयार नहीं है, खर्च करने को तैयार नहीं है अल्लाह के रास्ते में। इससे अच्छा मौका इंसान के पास क्या होगा। रमज़ान का महीना आने वाला है, मस्जिद में काम हो रहा है, मदारिस में पढ़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चे पढ़ते हैं मदारिस के अंदर, इंसान ऐसे वक्त में भी अल्लाह के रास्ते में ना दे तो उससे बड़ा बदनसीब बख़ील कंजूस दुनिया में कोई नहीं है। एक जगह आपने फरमाया सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है, मिटा देता है, जैसे आग जो है पानी को, जैसे पानी आग को बुझा देता है। ये अल्लाह ने सदक़े की मिसाल दी है। तो सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें। आगे अल्लाह ने फरमाया वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें। आ गया रमज़ान का महीना, 8 दिनों के बाद देखते हैं कि मुसलमान में कितना दम है। बहुत बहाने मारता है, बच्चे थक जाते हैं, गर्मी की शिद्दत है, प्यास बहुत लगती है, बच्चों को थकान हो जाती है। रसूल अकरम के ज़माने के अंदर बच्चे तो नहीं थे या थे? बच्चे 7-7 साल के, 8 साल के, 10 साल के रोज़े की हालत में हुआ करते थे। अल्लाह की कसम, मक्का का तपता हुआ रेगिस्तान, तपते हुए पत्थर, धूप, गर्मी की शिद्दत, 8 साल के, 10 साल के बच्चे रोज़े की हालत में होंठों पे पपड़ियाँ जम जाती थी, तब भी रोज़े नहीं छोड़ते थे। आज ऐसियाँ मौजूद हैं कारखानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, मकानों के अंदर, घरों के अंदर, फिर भी बच्चा हट्टा कट्टा नौजवान है, 20 साल का, 25 साल का ताकतवर, रोज़ा नहीं रखता। माँ से पूछो, बाप से पूछो, बच्चा काम पे जाता है, थक जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ये जवाब देते हो याद रखो ये रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर तुमने इसका इनकार कर दिया, अल्लाह की कसम, प्यारे नबी ने फरमाया एक रोज़ा जिसने जानबूझ के छोड़ दिया, सारी ज़िंदगी भी नेकियां करता है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। शुरुआत में खूब जागे, शब बरात में देखेंगे इंशाअल्लाह शब कदर में कितना जागोगे, कितना अल्लाह के सामने झुकोगे। ये आजमाइश है तुम्हारी। यहाँ पर अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश करो। वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, ऐसे बनो जैसे अल्लाह ने तुम्हें बनने का हुक्म दिया है। आगे फरमाया वन हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वन हाफ़िज़ात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। आज ज़िनाकारी आम है, लोगों ने फैशन बना लिया है ज़िना को अपना, कारोबार, बिजली, धंधे, आए दिन न्यूज़ पढ़िए आप, समाचार पढ़िए आप, पुलिस ने फंगा जगह छापा मारा, सेक्स रैकेट चल रहा था, इतने लोगों को गिरफ्तार किया, इतनी बच्चियाँ पकड़ी गई उसके अंदर। ज़िनाकारी इतनी आम हो चुकी है और माँ बाप को, ज़िम्मेदार को ज़रा भी एहसास नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें, जिन्होंने अपनी शर्मगाह को बचा लिया हरामकारी से, हराम काम से, वो कामयाब हो गए। आज समाज का आलम यह है कि जितना अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के पास मत जाना, ये बेहयाई का काम है, अल्लाह ने फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत कीजिए, उतना मुसलमान इसकी हिफाजत करने को तैयार नहीं है, हरामकारी पे आमादा हो चुका है। ये नबी खूबी। तो इसको बयान करने का मकसद ये है कि एक हफ़्ता हमारे पास है, एक हफ़्ते के अंदर अंदर हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, ये तमाम खूबियाँ हमें अपने अंदर पैदा करनी है, ताकि रमज़ान का महीना आने के बाद हम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए। आखिरी खूबी वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह को याद करने वाले, बहुत ज़्यादा याद करने वाले मर्द, बहुत ज़्यादा याद करने वाली औरतें। आप अल्लाह को कितना याद करते हैं? बीवी घर पे ना हो,
अपनी ससुराल चली जाए तो कितना फ़ोन पे पूछ रहे हैं घर पहुंची कि नहीं पहुंची, रास्ते में हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं है। वहाँ पहुंचने के बाद हाल-चाल हो रहे हैं, आप भी ठीक है कि नहीं है। और अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे ज़्यादा अल्लाह को याद करने वाले मर्द, याद करने वाली औरतें, उनका पता ही नहीं। ये ज़बान हर वक्त अल्लाह की याद से तक रहनी चाहिए। जानते हो अल्लाह का जिक्र क्या है? सिर्फ इतना अर्ज़ कर दूँ आपसे, सही मुस्लिम पढ़िए आप अपनी तमाम दौलत खर्च कर दीजिए अल्लाह के रास्ते में। आप दिन भर में नेकियां करते रहिए तमाम की तमाम। आप मैदान जिहाद में पहुंच जाइए, दुश्मन को कत्ल कर दीजिए आप, या आप भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाइए। इन तमाम चीज़ों से, नेकियों से बढ़ के अल्लाह का जिक्र है। फिर भी हम सब अल्लाह का जिक्र करने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द, अल्लाह को याद करने वाली औरतें। एक जगह प्यारे नबी ने फरमाया, हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, क़द सबक़ल मुफ़र्रदून, मुफ़र्रदून आगे बढ़ गए। कहा अल्लाह के रसूल ये मुफ़र्रदून कौन है आगे बढ़ने वाले? कहा कि वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले, अल्लाह को बहुत याद करने वाले। मेरे भाई आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपको क्या जाता है? सुबहान अल्लाह कहिए, अल्लाह अकबर कहिए, अल्लाह को याद कीजिए, दुआएं पढ़ते रहिए। कारखाने में बैठे हुए हैं, अल्लाह को ज़बान से याद करते रहिए। अपनी दुकान पे बैठे हुए खाली मोबाइल की जगह अपने रब को याद कीजिए, वो नेकियां हैं। खामिखा इंसान बैठा हुआ है, स्मार्टफोन हाथ में बस ऊपर नीचे करे जा रहा है। याद रखो फ़इन्नल अनामिल, ये उंगलियां क़यामत के दिन मसूंगा, तो इनसे सवाल होगा, पूछा जाएगा। जवाब सबको देना है। जो चल रही है ना उंगली ऊपर नीचे हो गई है बस, और शॉट आ गए, अच्छा लगा तो उसको लाइक भी कर दिया, गुनाह के अंदर मुजरिम हो गए तुम सब। याद रखो तुम्हें हक नहीं है उसको लाइक करने का। हाँ ये और बात है कि दीनी वीडियोस है, दीनी तकरीर है, वो भी अच्छी स्पीच है, सही हदीस आप जानते हो कि हाँ बात सही है, बिल्कुल उसको आप लाइक कर सकते हो, जानते हो कि हाँ बात सही है। अब जानते नहीं, किसी का गाना आ गया तो उसको भी लाइक कर दिया, कोई मेलोडीज आ गई तो उसको भी लाइक कर दिया, कोई कॉमेडी आ गई उसको भी लाइक कर दिया। आप सब मुजरिम बनने हो, आप गुनहगार बनने हो उसके अंदर। याद रखो आप फ़इन्नल अनामिल मसऊलातुन यौमल क़ियामा, आपकी ये उंगलियां क़यामत के दिन इनसे पूछा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। बल्कि सूरह यासीन पढ़िए, सूरह नंबर 36, अल्लाह ने क्या कहा कुरान मजीद में? अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। कुरान को पढ़ते नहीं तो क्या जानोगे? कुरान को पढ़ोगे तो जानोगे कुरान कहता क्या है। कुरान अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब जो तुमसे बातें करती है, तुम अल्लाह से डायरेक्ट बातें करते हो कुरान के ज़रिए से। अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में सूरह यासीन के अंदर, आज हम तुम्हारे मुँह पर मोहर लगा देंगे। आज जो हमारा मुँह ये स्पीच दे रहा है ना, क़यामत के दिन इसकी हिम्मत नहीं बोलने की, ये खामोश। अल्लाह ताला इस पर मोहर लगा देगा हम सब के ऊपर। वह तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये हाथ बातें करेंगे अल्लाह ताला से, ये हाथ अल्लाह से बातें करेगा क़यामत के दिन। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारे ये पाँव गवाही देंगे उन कामों की जो तुम दुनिया में करते थे। अच्छे काम करोगे तो अच्छी गवाही देंगे, बुरे काम किए होंगे तो बुरी, तुम्हारे खिलाफ हुज्जत, तुम फंसोगे, वहाँ मारे जाओगे। तो अल्लाह को कसरत से याद कीजिए। ये वो 10 खूबियाँ थी जिनका मैंने जिक्र किया। आगे अल्लाह ने फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, यही तो वो है जिनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत, माफ़ी का वादा किया है, माफ़ी तैयार की है और बहुत ज़्यादा सवाब तैयार किया हुआ है। एक हफ़्ता हम सब के पास है, आने वाला जुमा आखिरी जुमा है इंशाअल्लाह, उसके बाद रमज़ान की तैयारी है। तो अपने आप को इन 10 खूबियों को अपने अंदर पैदा कीजिए। कुरान मजीद को घर जाके पढ़िए, हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में पढ़िए, उर्दू आती है तो उर्दू के अंदर। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 35 बार बार पढ़िए। ये 10 खूबी अल्लाह ने बयान की है, इन 10 क्वालिटीज़ को, खूबियों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। और रमज़ान का एक शेड्यूल बना लीजिए। मैंने पहले भी कहा था, टाइम टेबल। 11 महीने जो अल्लाह की नाफरमानी में गुजरने से गुजर गए, ये महीना रमज़ान का कोई मामूली महीना नहीं है। कैसे गुजार दिया इसको, बैठे हो मजाके चल रही हैं, नहीं, सिर्फ अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद। एक महीना अल्लाह ने हमें दिया है इंशाअल्लाह, तो उसका शेड्यूल बना लीजिए, 24 घंटे हमें कैसे गुजारने, कैसे बिताने हैं। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।